एकाग्र करेंगे और स्वयं को भ्रिकुटी के मध्य देखेंगे। मैं चमकता हुआ सितारा, परमात्मा की संतान, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूं। बहुत ही सौभाग्यशाली आत्मा हूं जिसको भगवान के साथ पाठ निभाने का मौका मिला। स्वयं परमात्मा बाप बनकर हमारी पालना कर रही हैं और टीचर बनकर पढ़ा रही हैं और सतगुरु बनकर हमें वरदानों से भरपूर कर रही हैं। ऐसी मैं सौभाग्यशाली आत्मा अपने प्यारे बाबा के पास मीठे बाबा से मिलन मनाने अपने मीठे घर स्वीट होम चलते हैं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर से निकलकर अपने घर शिव बाबा के सन्मुख जाकर बैठ जाती हूँ। बाबा बिल्कुल मीठे बाबा के साथ उनकी किरणों के नीचे मैं आत्मा सुख शांति की किरणों को पाकर बहुत सुखी अनुभव कर रही हूँ। अत्यंत शांति ही शांति है। बाबा आनंद की किरणों का स्विच ऑन करते हैं तो मैं आत्मा आनंद की किरणों से पूरी तरह भर जाती हूँ। फिर देखें, बाबा ज्ञान की किरणों का स्विच ऑन करते हैं तो मैं ज्ञान की किरणों से मेरी आत्मा रूपी बैटरी पूरी भर जाती है। बाबा फिर शांति की किरणों का स्विच ऑन करते हैं। मुझ आत्मा की बैटरी शांति की किरणों से पूरा 100% फुल भर जाती है।
शांति। सॉरी, वो कनेक्शन चला गया था। अभी बाबा प्रेम की किरणों का स्विच ऑन करते हैं तो मैं आत्मा की बैटरी प्रेम की किरणों से भर जाती है। अभी देखिए बाबा ने सुख की किरणों की स्विच ऑन कर दिया और मैं सुख की किरणों से भरपूर भर जाती हूँ। अभी मेरे मीठे बाबा ने पवित्रता की किरणों की स्विच ऑन किया तो मैं पवित्रता की किरणों से संपूर्ण फुल हो जाती हूँ। अभी बाबा ने सर्व शक्तियों से बैटरी को ऑन किया तो मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर हो जाती हूँ। ऐसे में आत्मा सर्व गुणों से और सर्व शक्तियों से श्रृंगारी जाती हूँ। अब मैं आत्मा बाबा को साथ लेकर अव्यक्त वतन में पहुंचती हूँ। बाबा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में विराजमान होते हैं और मैं आत्मा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में विराजमान होती हूँ और मैं कमल फूल के ऊपर विराजमान हूँ और बाबा मेरे सामने कमल के फूल पर विराजमान हैं। बाबा मेरे मस्तक पर तिलक लगा रही हैं, लाइट का तिलक, और वरदान दे रही हैं, बच्चे सदा विजयी भव। निर्विघ्न भव। मास्टर सर्वशक्तिवान भव। महादानी वरदानी भव। ऐसे सारे वरदानों को लेकर हम धीरे धीरे नीचे साकार वतन में सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से श्रृंगारे हुए अभी साकार वतन में साकार शरीर के भी भ्रिकुटी के मध्य आकर बैठेंगे और इसी स्थिति में आत्मिक स्थिति में बैठकर बाबा की मधुर वाणी सुनेंगे। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। आज 27/11/1978 की अलग काल के नाम और मान से न्यारे ही सर्व के प्यारे बन सकते हैं, इसका पार्ट 2 सुनेंगे। तो सदा काल के इच्छा मात्रम विद्या बनाने वाले बाप दादा ने हमें पिछले फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था कि हमें किसी भी नाम मान शान की इच्छा नहीं होनी चाहिए ना, उसके हमें भिखारी नहीं बनना, तो अंश मात्र भी ना रहे, ऐसे त्यागी विश्व के भाग्य विधाता बन सकती हैं ना। अभी हमें कर्म के फल फल खाने की ज्यादा इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो पार्ट 1 में हमें जो सीखा, तो बाबा कहते इतना भी ज्यादा समझदार नहीं होना चाहिए कि मैंने क्या किया, मुझे मिलना ही चाहिए ना, ऐसा इंसाफ होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाबा कहते कि कभी भी क्या नहीं होना चाहिए हमें ना, फल खाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए,
त्यागी बनना है हमें, तभी विश्व के भाग्य विधाता बन सकते हैं। तो अभी पार्ट 2 में सुनेंगे दीदी और ब्रिजेंद्रा जी से बातचीत। दीदी आपको पता होगा मनमोहिनी दीदी थे, और दादी ब्रिजेंद्रा जी जो ब्रह्मा बाबा थे उनके लौकिक में उनकी डॉटर इन लॉ थी। तो उनकी आपस की बातचीत सुनेंगे। खिलाड़ी बनकर हर समय का खेल देखने में मजा आता है ना। खिलाड़ी की स्टेज कैसी होती है, सदा हर्षित मुख रहने का अनुभव कराती है। बाबा कह रही हैं कि खिलाड़ी बनकर हर समय का खेल देखने में मजा आता है, क्योंकि जब खिलाड़ी होते हैं तो खेल देखने में चाहे अच्छा हो बुरा हो तो अच्छा ही, उसमें कोई दुख नहीं होता। किसी भी प्रकार की कोई भी बात जिसको दुनिया वाले आपदा समझते हैं, लेकिन खिलाड़ी बन खेल करने वाले और खेल देखने वाले ऐसी आपदा के रूप को भी खेल को जैसे मनोरंजन अनुभव करेंगे ना। दुनिया वाले भले वो समझें, क्योंकि बाबा तो इस सारी सृष्टि के जो ड्रामा को खेल ही समझते हैं, तो चाहे वो आपदा समझे, लेकिन हम कौन है, सब प्लेयर हैं। तो खिलाड़ी बन खेल करने वाले और खेल देखने वाले ऐसी आपदा के रूप को भी खेल को जैसे मनोरंजन समझेंगे। बड़े से बड़ी आपदा मनोरंजन दृश्य अनुभव हो ना। बाबा इतना पक्का करा रहे हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी आपदा क्यों ना हो, वो भी हमें क्या लगे, मनोरंजन हो। यह है मास्टर रचता की स्टेज ना। बाबा कौन है, रचता, और हम सब क्या है, मास्टर रचता। जैसे महाविनाश को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो ना। स्वर्ग का गेट कब खुलेगा, पहले तो महाविनाश होगा। तो बाबा कहते जैसे ये बताते हो, कहाँ महाविनाश और कहाँ स्वर्ग का गेट, कितना फर्क है। तो महाविनाश की आपदा को भी मनोरंजन का रूप दे दिया ना। क्योंकि जब महाविनाश होगा तो बाबा ने बोला कहाँ तो हाय हाय और कहाँ क्या होगा, वाह वाह के गीत होंगे। क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, स्वर्ग के गेट खुलेंगे। तो ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे ना। बाबा कहते ऐसे कुछ भी हो तो वो समस्या समस्या ना लगे, क्या लगे, मनोरंजन का रूप हो। हाय हाय की बजाय ओहो शब्द निकले। इसको कहा जाता है अंगद के समान स्टेज ना। हिले ना कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें बाबा ने पूरा ज्ञान दिया है कि हर 5,000 जो भी कुछ हो रहा है वो क्या है, जो भी कुछ हो रहा है ना वो पहले के समान ही हो रहा है, रील यानी कि हूबहू रिपीट हो रहा है। इसलिए कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं। हाय हाय की बजाय ओहो शब्द निकले, इसको कहा जाता है अंगद के समान स्टेज। जो योगियों की स्टेज लोग वर्णन करते हैं, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख भी कैसे लगे, सुख लगे, दुख सुख समान, निंदा स्तुति समान ना। जो भी ये ना लगे कि, क्योंकि निंदा स्तुति समान किसको लगेगी, जब हम आत्मिक स्वरूप में होंगे, जब हमें पूरा ज्ञान होगा ना, तो ये सारा कुछ खेल लगेगा। यह दुख है, यह सुख है, इसकी नॉलेज होते हुए भी दुख के प्रभाव में नहीं आओ ना। ये दुख इसके प्रभाव में नहीं आना, क्योंकि हमें पता है कि सुख की दुनिया आने वाली है। दुख की भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझो। तो क्योंकि हमें पता है कि अभी बहुत बेहद के सुख आने वाले हैं, वो भी अल्पकाल के नहीं, बेहद का सुख। तो इसकी बलिहारी समझो। इसको कहा जाता है संपूर्ण योगी ना। बाबा कहते अचल अडोल रहना है, हिलना नहीं है। इसको कैसे क्या कहेंगे, संपूर्ण योगी। परिवर्तन की शक्ति इसको कहा जाता है ना। तो अच्छे को अच्छा तो समझना, सुखी में सुखी हो जाना, और दुख में भी सुख महसूस करना, इसको ही कहेंगे ना। कहीं कुछ परिवर्तन हुआ, दुश्मन को भी दोस्ती में परिवर्तन कर दे ना। दोस्त तो दोस्त होते हैं, दुश्मन को भी दोस्ती में परिवर्तन कर दे, दुश्मन की दुश्मनी चल ना सके। बाबा कहते दुश्मन की दुश्मनी चल ना सके, दुश्मन बन आवे और बलिहार बनकर जावे। आए तो था दुश्मन बन के, पर वो बलिहार बन के जाए।
यह है शक्तियों की महिमा, क्योंकि हम यदि उसके प्रति अच्छा शुभ संकल्प करेंगे तो भी तो होगा ना कि वो दुश्मन जो आया था पर वो बलिहार होकर जाए। ऐसे शक्ति सेना तैयार है। बाबा कहते हैं कि दुख सुख दुख दुख ना लगे और निंदा स्तुति ना सब में समान हो, और क्या हो, दुश्मन जो आए तो भी वो बलिहार होके जाए, वो परिवर्तन हो जाए। तो ऐसे यह है शक्तियों की महिमा, ऐसी शक्ति सेना तैयार है। जब विश्व को परिवर्तन करने की चैलेंज करते हो तो यह क्या बड़ी बात है। पूरे विश्व को परिवर्तन करना है तो ये तो जो छोटी मोटी चीजें हैं, बाबा कहते हैं तो बड़ी बात कोई है ही नहीं है। इसका सहज साधन है, लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला दाता बनो। बाबा कहते हैं लेने वाले नहीं बनना, क्या बनना है, देने वाले दाता बनो। दाता के आगे सब स्वयं ही झुकते हैं ना। कोई मुझे प्यार दे तो मैं दूं, या मुझे कोई मान इज्जत दे तो मैं दूं ना, वो सुख दे तो मैं सुख दूं, तो वो नहीं करना। हमने क्या करना है, दाता बनना है हमेशा। तो दाता के आगे क्या करते हैं सब लोग, सिर झुकाते हैं। वैसे भी कोई चीज दो तो फिर वह अपना सिर और आंखें नीचे कर लेते हैं। निर्माणता दिखाने लिए ऐसे करते हैं यदि कोई भी किसी को कुछ देता है तो दूसरा बंदा नीचे करता है, वो निर्माणता दिखाने के लिए। वह है स्थूल युक्ति है। और यहाँ संस्कार स्वभाव से झुकेंगे। चीजें देने से नहीं, जितना हमारा अच्छा स्वभाव संस्कार होगा तभी तो वो झुकेंगे। अच्छे स्वभाव संस्कार वाले से तब तो दुश्मन भी बलिहार जाएंगे ना। चीजों से बात नहीं है, भेंट माना। जब हम उनके साथ अच्छा स्वभाव रखेंगे तो वो बलिहार जाएंगे। तो ऐसी शक्ति सेना तैयार है। बाबा पूछ रही है कि ऐसी शक्ति सेना तैयार है। ब्रिज को बाबा कहते बॉम्बे ले आई हो ना। बाबा दीदी से पूछ रही हैं, मनमोहिनी दीदी से कि ब्रिज ब्रिजिंद्रा दादी जी को बॉम्बे ले आई हो ना। बॉम्बे की सेना ऐसे तैयार है, फर्स्ट चांस बॉम्बे को मिला है तो फर्स्ट चांस वाले फास्ट भी चाहिए ना। तो बॉम्बे वालों को विशेष रिटर्न देना पड़ेगा ना। सबसे पहला चांस उनको मिला होगा ना उस टाइम कि ब्रिज, वो कहते कि ऐसी फिर तैयार करनी है जो ऐसी ऐसे वाले गुण हों ना, जो कि खेल को, जो कोई भी ऐसा खेल है आपदा को आपदा ना समझे, उसे मनोरंजन समझे। तो बॉम्बे वाले सिल्वर जुबली मना रहे हैं ना। सिल्वर जुबली भले मनाओ, उस टाइम बॉम्बे की सिल्वर जुबली हो रही होगी। तो बाबा कहते सिल्वर जुबली मना रही हो, जुबली भले मनाओ, लेकिन स्वयं के संस्कार मिलन की जुबली भी मनाओ ना। आपस में संस्कारों की मिलन की जुबली भी मनाओ। ऐसी जुबली में तो बाप दादा भी आ सकते। बाबा कहते हैं इसमें तो फिर बाप दादा भी आ जाएंगे, भाषण वाली जुबली में नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं संस्कार मिलन की जुबली में आएंगे। हाँ पहले दिखाओ, बॉम्बे एक एग्जाम्पल बने, सदा विजयी, सदा निर्विघ्न ऐसी जुबली मनाओ। यह जुबली है लोगों को जगाने के लिए ना, क्योंकि बॉम्बे शहर भी कैसा है, वहां सबसे ज्यादा बॉलीवुड एक्टर्स और मायावी नगरी जिसको बोला जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी जब वहां पर इस तरह की जुबली मनाई जाएगी संस्कार मिलन की, तो फिर क्या होगा, लोगों को जगाने के लिए काम आएगी। लोगों को भी आजकल अनुभव कराने वाले अनुभवी मूर्तियों की दरकार है ना। ज्ञान तो भले बहुत लोग देने वाले होते हैं तो ज्यादा, लोगों को भी आजकल अनुभव कराने वाले अनुभवी मूर्तियों की दरकार है। जैसे विदेश में अनुभव कराने का आरंभ हुआ ना, विदेश में यह अनुभव करते हैं कि कोई रूहानी शक्ति बोल रही है, क्योंकि उनको भाषा तो इतनी समझ नहीं आती विदेशों में, पर उनको क्या अनुभव होता है कि कोई रूहानी शक्ति है। ऐसी लहर भारत में अनुभव कराओ, ऐसी सिल्वर जुबली मनाओ। टॉपिक पर टॉप की स्टेज का अनुभव कराओ, ऐसा प्लान कराओ, ऐसा प्लान बनाओ। बाबा कहते पहले तो टॉपिक तैयार करो और फिर ऐसा प्लान बनाओ।
इस जैसे मंदिर जाने से ही वृत्ति परिवर्तन हो जाती है ना, जब लोग मंदिर में जाते हैं तो उनकी वृत्तियां चेंज हो जाती हैं, क्योंकि नेचुरली वहां पर ऐसा वैसी तो सोच नहीं चलेगी। तो बाबा कहते ऐसा ही प्रोग्राम यहाँ बनाना है, वैसे प्रोग्राम में आते ही कुछ नई अनुभूति अनुभव करें। कोई भी आए इस प्रोग्राम में कुछ उनको अनुभव हो, अल्पकाल के लिए करें तो भी अल्पकाल की छाप स्मृति में रह जाएगी ना। किसी को भी चाहे शांति का अनुभव हो, पवित्रता का अनुभव हो, कुछ अनुभव करके जाएं ताकि उनकी छाप बन जाए। जैसे आजकल तो नए नए भाई बहन या नए नए विंग्स वाले आते हैं जब मधुवन में, तो वहां पर उनकी क्या स्मृति क्या रहती है कि वहां पर हमें बहुत शांति का अनुभव हुआ, हमें इस चीज का अनुभव हुआ। जब लोग वापस आते हैं तो यही चीजें बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस जो प्रोग्राम में ऐसी छाप हो कि वो हमेशा अल्पकाल की बेशक छाप हो तो वो याद रखें, हमेशा अनुभव करके जाएं। समझा अब क्या करना है? अच्छा, इस मुद्दे का सार है, सुनने का रिटर्न सदा बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ ना। सुनने का रिटर्न क्या है? बाबा कहते सुनते तो बहुत हो, उसका रिटर्न क्या करना है? सदा बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। अनेक तड़पती हुई आत्माओं के इंतजार को समाप्त करो ना। बाबा कहते इतनी आत्माएं जो हैं अभी भगवान को पुकार रही हैं, तो उनके जो तड़पती हुई आत्माओं के इंतजार को समाप्त करो। दूसरा है, जैसे बाप नाम रूप से न्यारा है तो सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है। बाबा नाम रूप से न्यारा है तो सबसे अधिक नाम का गायन भी किसका है? बाप का है। वैसे ही अल्प काल के नाम से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सबके प्यारे स्वतः बन जाएंगे ना। यदि हमें नाम से न्यारा मना कि ये ना होगी मेरा नाम हो नाम हो, तो यदि बाबा कहती है यदि नाम से न्यारे बनोगे तो फिर क्या होगा? सदा काल के लिए सबके प्यारे स्वतः बन जाएंगे। नाम और मान के भिखारीपन का अंश मात्र भी त्याग करो ना। नाम मान का कुछ अंश मात्र भी ना हो, तभी हम क्या बनेंगे? सदा काल के लिए सबके प्यारे स्वतः बन जाएंगी। तीसरा है, इच्छा जो इच्छाएं होती हैं अच्छा कर्म समाप्त कर देती हैं। जिसने इच्छा रखी तो वो अच्छा कर्म हो ही नहीं सकता, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो ना। बाबा ने क्या बोला? एक तो बाप समान क्या करके, बाप समान संपन्न स्वरूप बन के दिखाओ, और दूसरा जैसे बाबा नाम रूप से न्यारा है तो वैसे ही हमें क्या करना है? नाम से न्यारे बनना है, और तभी हम सब स्वतः ही सबके प्यारे बनेंगे। और इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। अच्छा, ओम शांति। ऐसे बाप दादा को हम बच्चों का भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। भी 1 मिनट के लिए हम सब बाबा को याद करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं। तारा सिस्टर आप शेयर कीजिए। जी, ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज की मुरली से बोला है कि संस्कार मिलन की जुबली
भी मनाना है। भले वैसा जुबली मनाए, लेकिन संस्कार मिलन की जुबली भी मनाओ, तो बाप दादा भी आ सकते हैं। भाषा वाले जुबली में तो बाबा नहीं आएंगे, लेकिन संस्कार मिलन मिलन वाली जुबली में जरूर आएंगे। इस जुबली में सदा विजय, सदा निर्विघ्न ऐसे भाष ये भाषण देना ऐसे कि सदा विजय का, सदा निर्विघ्न का ऐसा जुबली मनाओ जहाँ संस्कार मिलन होता है। तो हम सभी आत्माओं का संस्कार मिलन मनाने वाली जुबली को हमें मनाना है। ओम शांति। जी। और शेयर कीजिए। दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने समझाया कि अंकुर के समान क्या स्टेज होती है, कि कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो, हिलना नहीं है। बाबा ने कहा ये पहले 5000 पहले भी रिपीट हुआ हुआ है, अब ये फिर से हो रहा है, तो इस ड्रामा को याद रखो और हिलो नहीं। तो यही अंगद के समान स्टेज है। ओम शांति। रावण ने कितनी कोशिश की पांव उखाड़ने की, लेकिन उखाड़ नहीं पाया। तो ऐसी स्थिति। संगीता बहन बोलिए। जी ओम शांति दीदी जी। तो ये जो 1970s की मुरली है, तब बाप दादा ने बताया कि आपको क्या ये तड़पती हुई आत्माओं की आवाज नहीं आती है? अभी आप योग युक्त होके उद्धार मूर्त बन उदाहरण देके सबको शांति और शक्ति का बल दो। हो सके हम ब्राह्मण आत्माएं योग युक्त रहेंगे। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। दीदी जी, बोलिए ये भाई। निंदा स्तुति का आज मुरली में आया था। तो जब भी निंदा होती है वो पीठ पीछे होती है, पर जो निंदा करते हैं हम वो सामने करते हैं, क्योंकि जब भी नहीं होगा वो आत्मा, तो इससे क्योंकि स्तुति होती है तो ऐसे उड़ने लगते हैं, पर निंदा हमको सुनाई नहीं देती है। हमारी अगर निंदा होगी पीठ पीछे, तो निंदा स्तुति और मान और अपमान, अपमान भी अपना सामने होता है। तो अपमान इज लिंक टू क्रोध। तो इसका अगर आपकी अनुमति है तो पूछना चाहेंगे कि ऐसा यहाँ पे कोई है जिसको अभी तक ये स्थिति आ गई है कि निंदा स्तुति मान अपमान में अचल अडोल, ऐसा आज बाबा ने कहा है और बहन ने शेयर किया। ओम शांति जी। आप में से कोई शेयर करेंगे? मैं बोलूं क्या? बोलिए। हाँ, मुरली श्री बाबा ने कहा है लक्ष्मी नारायण की चित्र के आगे बैठ जाना चाहिए, शाम को समझाना आ जाएगा, ऐसा बाबा ने कहा है। तो कोई समझा नहीं सकते है ना, तो सीढ़ी का चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र उसके आगे बैठे तो अपने आप समझाने आ जाएगा, ऐसा बाबा ने कहा। राजेंद्र भाई आप बोलिए। शांति दीदी, बाबा ने बताया हमारी स्थिति ऐसी हो कि दुश्मन को भी दोस्ती में परिवर्तन कर दे, वो दुश्मन बनकर के आए और बलिहार चला जाए। इसको ही कहते शक्ति हो कि मैं। ओम शांति। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। एक्चुअली क्या है, शान से ही मान मिलता है, शान से मान सदैव मिलता है। और बाबा कहते हैं अपनी शान को जानो। जो जितना अपनी शान में स्थित होते हैं उनको मान मिलता है। तो जैसे पंकज भाई ने कहा कि कोई निंदा करता है तो क्या करे। हाँ, किसी तो अपनी स्थिति में स्थित हो जाए, हम अपनी शान में रहे, ऊंची शान में रहे।
हमारी शान क्या है, अपना स्वमान क्या है। जब हम अपनी ओरिजिनल स्टेज में स्थित हो जाते हैं ना, जब हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होते हैं, आत्मिक स्थिति में होते हैं, तो आत्मा झूठ सच, आत्मा निंदा स्तुति, आत्मा सही और गलत, इन सभी बातों से परे की स्थिति में होती है। आत्मा जब पार्ट बजाने आती है ना, तभी इन सारी बातों को वो अनुभव करती है। लेकिन जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में हैं, परम धाम की जो अनादि स्थिति में है, उसमें जब हम स्थित हो जाते हैं, तो मेरे लिए सभी आत्माएं ही हैं। और वो जो कर रही है, वो ड्रामा में अपना पार्ट प्ले कर रही है। और उनका पार्ट देख करके मेरे अंदर उनके प्रति कोई अन्य भाव आ नहीं सकता। वो मेरे को स्तुति कर रही है तो भी मैं उसमें समान हूँ, क्योंकि मेरी स्थिति आत्मिक है, सत्य स्वरूप की है, अनुभवों से परे की स्थिति है, परमात्मा के साथ की स्थिति है, संपूर्णता की स्थिति है। तो जब मैं किसी आत्मा को निंदा करते हुए देखती हूँ, तो भी वो उसका ड्रामा में पार्ट है। तो इस आधार पर जब मैं अपनी शान में हूँ, तो मुझे निंदा और स्तुति में समान स्थिति का अनुभव होता है। दीदी, ये आपका अनुभव है या ज्ञान की पॉइंट्स है? प्रैक्टिस करते हैं ना। जैसे हम अपने सत्य स्वरूप में बैठकर जब बाबा के पास बैठते हैं, और उसके दृष्टि से, उसके दृष्टिकोण से, उसके मन को यूज करके जब हम ड्रामा की हर एक सीन को साक्षी होकर के देखते हैं, तो हम इन सब बातों से अलग हो जाते हैं। बुराई और बड़ाई, इन सब को पलटाने के लिए सिर्फ एक सहज युक्ति ही बाबा बताते हैं, अपनी स्थिति। तो लड़ाई बंद हो जाएगी। बाबा की बड़ाई में बैठ जाएंगे, बाबा की जो महिमा है, बाबा की जो महिमा है, बाबा के जो गुण है, वो मेरे भी तो है ना, क्योंकि मैं उसके वर्षे की अधिकारी हूँ। तो जब मेरी इतनी स्थिति पक्की हो जाती है, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, मैं कौन हूँ, तो फिर बाप के गुण गाते गाते खुशी में रहते, फिर कोई कुछ भी बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता। जी ओम वर्षा बहन जी, शांति। आप भी बोलना। हाँ जी, ओम शांति। मैं अपना अनुभव सुनाऊंगी ये वाला, कि जैसे पंकज भाई ने बोला ना कि वो स्थिति तो अभी नहीं, मगर बहुत कोशिश ये होती है कि कोई भी अगर, भाई जैसे मेरे सामने अगर किसी की कोई बात कर रहा है, तो उसके प्रति भी जैसे मन में संकल्प, कोशिश यही रहती है कि अगर कोई बात कर रहा है तो उसके प्रति भी, जैसे वो ऐसे कोई दूसरी बात कर रहा है तो उसके जैसे पॉजिटिव में सोचना मन में आ जाता है, जैसे कि वो शांत स्वरूप आत्मा है, जिसके बारे में बोल रहे हैं उसके प्रति भी। तो ये बहुत बार होता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर वक्त होता है भाई, मगर बहुत बार ऐसा होता है कि वो सोच उधर चली जाती है कि नहीं, उसके लिए मुझे ये नहीं सोचना है, ये सोचना है कि वो शांत स्वरूप आत्मा है। अगर गुस्से वाली है तो, अगर कोई वैसे दूसरी है तो पवित्र आत्मा है, जैसे ऐसी सोच मन में आ जाती है। ओम शांति। तारा बहन बोलिए। जी दीदी, कभी कभी कोई जब हमें अपने बातों से अटैक कर रहा होता है, या कभी कोई मुझे बातों से चैलेंज कर रहा होता है, तो मैं उनके बातों पर फिर उसके ऊपर मैं आर्गुमेंट नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं चाहे मन में या तो फिर थोड़ा जोर से भी, मैं आई मीन जैसे कि आवाज में सॉन्ग की तरह मैं गाना गाने लगती हूँ कि मैं आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। तो सॉन्ग की तरह मैं जब गाने लगती हूँ तो सभी हंस पड़ते हैं। तो फिर वहां से वो जो अटैक वाली बात होती है या चैलेंज जो हमें करते हैं, वे सब शांत हो जाते हैं और सभी की मन में खुशहाली आ जाती है। ओम शांति शेयर करना था। भाई जी, आप बोलेंगे कुछ?
नहीं नहीं, जिन्होंने हैंड रेज कर केले वो पहले बोले, रचना बहन, वंदना बहन। ओम शांति। अ, जैसे भाई जी ने पूछा निंदा और स्तुति को लेकर, तो पर्सनली मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि अ, हम सभी आत्माएं और मैं भी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और हम सबका लक्ष्य है संपूर्ण संपन्न बनने का, परफेक्ट बनने का, इफेक्ट और डिफेक्ट से स्वयं को न्यारा बनाने का। तो स्वयं के व्यक्तित्व में, स्वभाव संस्कार में क्या डिफेक्ट्स हैं, इसका एक विधि तो यह है कि मैं आत्मा सेल्फ एनालिसिस की गहराई में जाऊं, स्वयं के संकल्पों को पढ़ूं, कौन सी परिस्थिति में कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती है। तो एक होता है सेल्फ एनालिसिस की गहराई में जाना, अटेंशन पे करना, और दूसरा एक और अ, माध्यम जिससे मुझ आत्मा को मेरे डिफेक्ट्स का पता चल सकता है, वो है मेरे क्रिटिक्स, जो मेरी निंदा करते हैं। तो ऐसी आत्माएं, जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे कि उनको मित्र बनाना है। क्यों? क्योंकि वो आत्माएं जरिया बन रही हैं मुझे एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देने के लिए। और ये अलग बात है कि उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली है उस निंदक के थ्रू, फिर मैं उस इंफॉर्मेशन को एक प्रोसेस में लाती हूँ स्वयं, उसको उसके डिस्क्रिप्शन में जाती हूँ, इंटरप्रिटेशन में जाती हूँ, इवैल्यूएशन में जाती हूँ, और फिर देखती हूँ कि जो उस निंदक ने बोला क्या वो सच में सही है, क्या मैं उस बात को अभी तक नहीं पकड़ पाई हूँ। अगर मन बुद्धि ज्ञान के आधार से उस चीज को एक्सेप्ट करती है कि जो निंदक ने बोला वो अभी तक मैं कैच नहीं कर पाई थी, तो मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ और उस पर काम करती हूँ। और अगर नहीं, वो उस आत्मा का नजरिया है, वो अपने स्वभाव संस्कारों के आधार पर मुझ आत्मा को देख रही है, तो बस वहीं पर फुल स्टॉप, वहीं पे फुल स्टॉप। तो इस रीति से एवरीवन इज वेलकम, बिकॉज हमारा लक्ष्य है ना सभी को संतुष्ट करना है, सिर्फ एक वर्ग की आत्माओं को संतुष्ट नहीं करना है। तो जो भी आत्मा मेरे सामने आ रही है ड्रामा में, वो मेरे उन्नति के लिए ही आ रही है, और मुझे हर हर समय उसी पे फोकस करना है कि मेरा हर कदम उड़ती कला में ही हो। तो चाहे निंद और स्तुति करने वाली आत्माओं से पर्सनली मैं हमेशा से दूरी रहती हूँ, क्योंकि वो गुमराह कर सकते हैं। बट फिर भी बाबा ने कहा है कि थैंक यू बोल के बाबा को सब कुछ अर्पित कर दो। तो अब वो प्रैक्टिस करती हूँ, उसको मतलब घुसने नहीं देती हूँ सीधे। किसी को कुछ अच्छा लगा तो मेरा अच्छा नहीं लगा, जैसे कि आज का स्लोगन बोलता है कि सारी विशेषताएं और गुण जो हैं वो बाबा का प्रभु प्रसाद है। तो स्तुति वालों को फटाफट तुरंत बाबा को देकर मन बुद्धि में फुल स्टॉप। ओम शांति। जी बोले पंकज भाई। ये जो हमने थोड़ा अभी बहन ने शेयर किया ना, उसके ऊपर से हमको थोड़ा याद आया कि देखिए, अपना मेन जो है, एक जॉब, घर और सेंटर, ये तीन मेन जगह है। और वहां पे कोई कोई एक एक आत्मा होगी जो आपको वो ट्रिगर करेगी, राइट। और हमने इसका अभ्यास किया है कि अमृत वेले है ना, वो ये सचिन भाई का क्लास में से सीखा है कि उसको सकाश दो आप वो आत्मा को। क्योंकि वो क्या है, आपको अगर अपमान होगा या निंदा होगी ना, तो वो ऐसा घुस जाता है, अपना संस्कार ऐसा बना हुआ है कि अंदर घुस जाता है और वो आपको पूरा अस्थिर कर देगा, स्थिति बिगाड़ देगा। तो अमृत वेला उठ के उसको सकाश देना है, और आपको पता है कि क्या भेजना है उसको, शुभ भावना शुभकामना कैसी भेजना है, वो आप फिगर आउट करो। पर ये हमारे लिए थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है। ये एक युक्ति है। ओम शांति।
ओम शांति। एक पॉइंट शेयर करना था जो पंकज भाई पूछ रहे थे कि एक्चुअली बोलना बहुत इजी है कि शांत रहते हैं और जो धारणाएं हैं जो मीन्स गुस्सा नहीं करना, क्योंकि वो कर्म की फिलॉसफी हमें फिर बांधती है। परंतु जो अवगुण हमारे में है, फॉर एग्जाम्पल किसी में क्रोध है और हमें क्रोध मुक्त होना है, क्योंकि बाबा कहते हैं क्रोध भी विकार है। तो जिसको क्रोध नहीं आता उसके जो गुण के हम प्रशंसा करें कि ये कैसे क्रोध मुक्त है, कोई भी स्थिति में एकदम अवस्था उनकी चलो डोल रहती है, ब्रह्मा बाप समान, तो वो गुण हमारे में धीरे धीरे धारण हो जाएंगे। और हमको भी क्रोध आता था और अभी भी आ जाता है, तो फिर ऐसा हम समझते हैं कि वो भी बाबा का बच्चा है, वो उसका पार्ट प्ले कर रहा है। मैंने कुछ तो किया होगा, ये जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में, जिससे वो मेरे पे गुस्सा हो रहे विदाउट एनी रीजन। हमारा कोई फॉल्ट नहीं होता है और हमारे संकल्प भी उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी होता है। तो फिर ये बाबा बोलते हैं हमारे ये जन्म अकाउंट सेटल करने का है, ना कि नए कोई अकाउंट्स बांधने का। अभी 2-3 दिन पहले के साकार मुरली में था कि अभी जितने भी संबंध संपर्क है उसको अभी फुल स्टॉप करके एक निराकार बाप और कोई नहीं। तो वैसे जो हम देखें कि हमको जितनी नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, हम उसको पॉजिटिव एनर्जी दे, तो एक समय आएगा जब वो व्यक्ति आपके साथ ऐसा नेगेटिव बर्ताव नहीं करेगा। और ये फैमिली में होता है, जैसे पंकज भाई ने कहा, कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ट्रिगर करता है आपको घर पे, वर्क पे, कहीं ना कहीं। तो उससे हमें अभी उपराम बनना है। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए अर्चना। जी अर्चना बहन जी बोलिए। दीदी। अच्छा दीदी, अभी एक वो कह रही थी ना विकार के बारे में। भाई जी, ये ईर्ष्या का विकार, जैसे विकार ही बोलेंगे उसे, सूक्ष्म ईर्ष्या जो है भाई जी, कैसे, इसके लिए कौन सा अभ्यास करना चाहिए, यही जानना चाह रही थी। मतलब किस गुण को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। आपको क्या क्या लगता है? भाई जी, ये मतलब ना चाहते हुए, क्योंकि हम तो बाबा के बच्चे हैं, बिल्कुल इतना चाहते, लेकिन ये सूक्ष्म ईर्ष्या जो होती है, ये स्नेह से ही जाएगी, उसी को मतलब उसी आत्मा को स्नेह का वो दे। वही मैं पूछना चाह रही थी, इसके लिए कैसे करना है। नहीं नहीं, आप कैसा अभ्यास करते हैं? समझ लो कि आपको ईर्ष्या आती है, तो उसके ऊपर आपने कभी सोचा है कि कैसे उसको निकालेंगे? कई बार क्या होता है कि हम भी मुरली सुनते हैं ना, तो थोड़ा सा आप भी चिंतन करना, जी क्योंकि भाई जी, जैसे अपने देखो कि रीति से तो करते हैं, अपने रीति से, जैसे अमृत वेला भी उसको, नहीं मतलब नहीं, ये चाहते हैं हाँ, कि मेरे को आपसे कोई वो नहीं है ना, लेकिन फिर भी भाई जी मैं कह रही हूँ, एक सूक्ष्म जो होता है ना अंदर से, कहीं ना कहीं वो चीज को खत्म करना। थोड़ा सा देखो, ज्ञान को हम जितना डीप करते हैं ना, तो उतना, जैसे ज्ञान को हो या योग में भी डीपनेस जाते हैं ना, तो उतना सूक्ष्म धारणा है वो आती जाती जी है। पहली बात तो है कि ज्ञान का डीपनेस। नहीं, जैसे ईर्ष्या के लिए भाई जी पार्ट है कि सबका अपना अपना पार्ट है, हर व्यक्ति अपना, हर आत्मा अलग है, हर ड्रामा में उसका ऐसा पार्ट है, उससे मुझे ईर्ष्या नहीं करनी है। मेरे को उससे करने से तो मैं तो अपना ही विकर्म बना रही हूँ एक तरह से, है ना, अपना ही खाता खराब कर रही हूँ। हम्म। तो ये सब चीज भाई जी ना, और उसको मैं अमृत वेला की भाई अपनो यही सकाश देती हूँ कि मेरा इससे बहुत स्नेह है ना, इस आत्मा से। लेकिन फिर भी भाई जी मैं यही पूछ रही थी, बहुत कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो पा रहा, तो बस वही पूछ रही थी कैसे करना है। नहीं देखो, इसमें तो हम आपको पर्सनली यही बताएंगे कि जैसे कुछ भी हो रहा है ना, तो जैसे आप बोल रहे हैं ना कि सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, तो जी कुछ तो मन में है कि जिसके कारण वो क्रोध कहो या ईर्ष्या को सामने आ रहा है। तो कई बार क्या होता है कि बाबा के जो बोल होते हैं ना, केवल बाबा बोलते हैं ना, समय पर ज्ञान को याद आना, जी यही। तो समय पर उसको पॉइंट को अप्लाई करना चाहिए। देखो कि समझ लो ऑफिस में बॉस है, बॉस कुछ बोला तो हमें कुछ इतना नहीं लगता, लेकिन थोड़ा बहुत तो अंदर कुछ आता है ना कि अरे उसने मुझे ये बोला, ऐसा बोला, मेरी इंसल्ट की सबके सामने की, ये हुआ वो हुआ।
तो इसका कारण भी हमें क्या करना है, सोचना है। बाकी भी ग्रुप में बोलेंगे, देखो ये सबके अनुभव है, तो अनुभव से हम थोड़ा आगे जाएंगे, ठीक है ना। ये तारा बहन जी बोली। जी भाई जी, शिवानी बहन के क्लास में मैं सुना था कि जो कुछ हमें जैसे जेलसी आती उसका ऑपोजिट करे, कुछ भी होता है उसका ऑपोजिट करे। और फिर अ, उसके लिए फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत धनी होते जा रहा है साकार में, उसके लिए हमें ईर्ष्या नहीं करना है, जेलस नहीं रहना। क्योंकि अगर हम जेलस करेंगे उसको कि वो क्यों इतना आगे बढ़ रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, तो हमारा बढ़ने में खत्म हो जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि हम जेलस कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं वही लौट कर हमें मिलेगा। तो ईर्ष्या जेलस से हमें नहीं करना। कोई आगे बढ़ रहा उसके लिए हमें सदा खुशी रहना है, तो हम दूसरे के लिए खुशी रहेंगे तो वही खुशी हमें लौट कर मिलेगा, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो जो हम चाहिए वही हम दूसरे के लिए सोचे। अब तो हमें अगर ईर्ष्या करेंगे तो फिर हमें ईर्ष्या ही लौट कर मिलेगा, क्योंकि हमारे अंदर से वही निकल रहा है, तो वही लौट कर मुझे मिलेगा। फिर हम बहुत अशांत हो जाते हैं। और कभी कभी माफी भी मांगो अपने आप से कि कि शायद पुराना संस्कार होगा, तो इसका माफी भी मांगे। ओम शांति। भाई जी मैं थोड़ा बोलूं। ओम जी शांति। थोड़ा बोलूं। बोलिए बोलिए। हाँ। और गुस्सा के बारे में बोल रहे हैं ना, तो अपने घर में एक होता है ज्ञान वाला और 100 जन होते हैं बिना ज्ञान वाले, तो अपनी अमृत वेला पावरफुल हो जाएगा और अपन चिंतन भी बहुत अच्छा करेगा और सबको आत्मा देखेगा। तो गुस्सा करने वाला भी आत्मा है ना, तो हंसने लग जाता है, क्योंकि मैं गुस्सा नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे को गुस्सा आ गया, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो सामने से बोलता है। लेकिन हम कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि हमारा साक्षीपन का पाठ और बाबा बाबा हमेशा बोलते हैं ना, साक्षी हो के देखो, और तुम्हारा कुछ कार्मिक अकाउंट ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो वो रहता है अपना आत्मा के साथ, तो अपना तोड़ तो निभाना पड़ता है ना। इसके लिए अपने घर में पड़ोसी भी होता है ना, तो वो भी उसका भी कार्मिक अकाउंट होता है, तो इसके लिए जी चुकता होता है। ओम शांति। जी जी। अनिता बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। अभी जो बहन ने पूछा है कि सूक्ष्म ईर्ष्या के लिए, तो जो मैं अपना पुरुषार्थ करती हूँ मैं उसको बता सकती हूँ भाई जी, कि जैसा अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो पहले तो उसकी चेकिंग होगी, ये ईर्ष्या आ क्यों रही है, किस वजह से आ रही है, और फिर अपने आप को इस सम्मान में टिकाना है कि मैं हूँ कौन, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। जब मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ तो फिर ईर्ष्या का तो मेरे से किरणें निकल ही नहीं सकती, तो मुझे उस सम्मान का फिर अभ्यास करना होता है, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे मेरे अनुभव से चले जाता है। ओम शांति भाई। ठीक है भाई जी। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए। देखो ये ज्ञान ऐसा है जैसे मैथमेटिक्स जैसा है ना, कौन सी भी विधि अपनाओ, आंसर एक आना चाहिए हमारे विजय रत्न बस। जी कमांड जी लिखो, कुछ एकांत में चले जाकर अपने आप से बातें करो, मतलब हर एक की अपनी अपनी विधि होती है, लेकिन आउटपुट क्या चाहिए कि विजय रत्न। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्रोध आया फिर ये हो गया ये हो गया, तो कहने का भाव समझ लेना चाहिए, ठीक है। और ये जो ब्रह्मा बाबा के कदम है ना, ये थोड़ा सा इस अभी जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, सबको एक 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 कदम का अभ्यास करना है। 18 कदम जो है, तो सबको क्या करना है, एक एक दिन एक एक कदम ले लो। जैसे शुरू भाई जी ने शेयर किया ना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजय, ये 15वां कदम है। हम
तो एक एक कदम के ऊपर कल हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आपने किस कदम के ऊपर चिंतन किया। सबके पास होंगे, ये व्हाट्सएप ग्रुप में शायद आए होंगे, नहीं आए होंगे तो एक लिंक है, उस लिंक पे भी ग्रुप में भेजा जाए। तो ये आपको इसलिए बता जी रहा हूँ भाई जी। क्योंकि जिस कदम पर बाबा गए, जिन्होंने विजय प्राप्त किया, तो उस कदम पर हमें भी चलना है। क्योंकि हमने अभी इस पिछले मुझे लगता है 18 दिन से 18 कदम हो गए ना एक ग्रुप में 8:30 बजे। तो अभी क्या करना है उसके ऊपर हमें चिंतन। ठीक है, तो जी सुमय बहन जी। सॉरी ठीक भाई है, जी, गलती। तो ठीक है, तो आज भी हमने 7 बजे ना एक डिस्कशन किया तपस्या के ऊपर कि तपस्या कैसे करनी है, कैसे हमारे पूर्वजों ने तपस्या की। तो ये आपको इसलिए बता कि हो सके तो इस मास में इसके बारे में क्लासेस सुनो, तपस्या के क्लासेस, ताकि मन बुद्धि में आ जाएगा कि तपस्या का अर्थ क्या है। वैसे तो बहुत डीप अर्थ है, लेकिन अपने पूर्वजों के क्लासेस सुनना। तो हमने ग्रुप में भी एक भेजा था, तो एक क्यों पता रहे कि तपस्या की क्लासेस सुनते सुनते ही थोड़ा सा हमारा मन तपस्या के ऊपर जाएगा। दादियों की उनके क्लासेस, तो ऐसे क्लासेस थोड़ा सुनो और उसके ऊपर चलो। ठीक है, अभी होमवर्क कौन देने वाले हैं? संपन्न में मंजू सिस्टर देंगे ना भाई जी? वो नहीं है क्या? अच्छा ग्रुप, है। ठीक है। ओम शांति। आज हम होमवर्क में लेंगे कि हमें बाप के समान संपन्न स्वरूप बनना है और नाम रूप से न्यारा रहना है और इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। हमें संपन्न स्वरूप बनना है, बाप समान, और नाम रूप से न्यारा और इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। ओम शांति। ये होमवर्क रहेगा कल हमारा। सिस्टर अभी 1 मिनट याद करके ठीक है, या थोड़ा 5-10 मिनट योग कर। सभी थोड़ा संपन्न से अलर्ट स्टार्ट हो, करवाएंगे। हाँ जी, सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठना। जो भी है अपनी जगह पर बैठ जाना, और हम 10 मिनट अभी ऐसा योग करेंगे, एकदम पावरफुल योग। पूरी तरह देख लेना कि मैं कौन हूँ। दो भ्रुकुटी के बीच में एक संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप धारण करो। केवल स्वयं को देखना कि मैं कौन हूँ।
स्पष्ट देखना कि मैं दो भ्रुकुटी के बीच एक संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, संपूर्ण पवित्र आत्मा। और अभी ये पवित्रता का रिश्ता, संपूर्ण पवित्रता का फरिश्ता अब चले जाना सुख में। देखो बाप दादा मेरे सामने खड़े हैं और एक अभ्यास करना कि बाबा ने मेरे साथ, बाबा और मैं दोनों साथ साथ बैठे हो। सिर्फ देखते रहना स्वयं का स्वरूप और बाबा का स्वरूप। और आज खास एक अभ्यास करेंगे जो बाबा ने कहा ना, इच्छा मात्रम अविद्या। बस कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, भगवान मिल गया और क्या चाहिए। अपने मन से बातें करो, बाबा ने मुझे कितना दिया, कितना दिया, बहुत दे दिया है। हमें कोई कंप्लेन नहीं, केवल बाबा मिला है तो मुझे अपनी अवस्था को बनाना है बस। तो जो बाबा ने बताया ना, नाम और रूप से न्यारा होना, तो मैं फरिश्ता नाम रूप से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ बस। कोई मुझे नाम मान शान नहीं चाहिए, भगवान मिला और क्या चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी आ जाना परम धाम में। बाबा के साथ संपूर्ण पवित्रता का अनुभव। बाबा से संपूर्ण पवित्रता की शक्ति ले लो। संपूर्ण पवित्रता की वाइब्रेशन लो बाबा से, आत्मा को संतृप्त करो, पूरी तरह तृप्त करो। पाना था सो पा लिया, बस बाबा मिला और क्या चाहिए। ऐसे करते करते परम धाम का अनुभव। कि बाबा और मैं बस परम धाम। चिंतन करो आज की मुरली के अनुसार, जो अच्छा लगा बाबा के साथ शेयर करो पॉइंट।
धीरे धीरे बाबा के साथ बातें करो। बाबा आप कितना मीठा हो, कितना प्यारे हो, हम बच्चों के कितने अच्छी व्यवस्था करते हैं। थैंक्स। ऐसे करते करते बाबा के साथ रोरियान करो। अब धीरे धीरे बाबा के साथ पोता मेल भी लेना है कि आज का क्या क्या गलती हुई। बाबा को सूक्ष्म में पोता मेल दे दो। और आ जाना अपने दो प्रकृति के बीच। फिर से समान का अभ्यास करना कि मैं परम पवित्र हूं। बस पापा से गुड नाइट करो। गुड नाइट पापा। थैंक्स पापा। ऐसे करते करते परम धाम से सूक्ष्म उत्पन्न बाबा को लेकर नीचे आ जाना अपने बिल्कुल सामने। बाबा को देखो, बाबा मेरा कौन है, बाबा मेरा फ्रेंड है। ऐसे बाबा के साथ थोड़ा बातचीत करना, बाबा को सब कुछ बता देना आज के क्या क्या हुआ। चलो